बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट जो है कम्प्लेक्स नंबर को ये डिस्कस करेगा, तो उसको देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिस्कस करता है। तो देखें, कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड साइंस। द यूज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज indispensable in physics, aeronautical and electrical engineering, especially in the analysis of electrical circuits। तो complex numbers को हम electrical circuits को solve करने के लिए और मुख्तलिफ fields में हम use करते हैं। Definition of the complex number, a number of the form a plus b iota, इसको iota पढ़ते हैं, ठीक है। Where a and b are real numbers is called a complex numbers। The real number is a is called the real part of a, ये इसका real part है, ये imaginary part है, ठीक है। And the real number b is called the imaginary part of the complex number। ये a plus b iota के बराबर होगा, ये real part होगा और ये imaginary part होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास complex number बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये एग्जाम्पल दी हुई है 2 + 3 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है। 4 + 5 आयोटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। √2 + √3 आयोटा, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? द कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर a + b iota b is a minus b iota। We know the conjugate of this is equal to this one। Thus conjugate of a + b iota is equal to this one। For example 5 + 8 iota is equal to z conjugate is equal to। अब देखें, कोई भी नंबर है आपके पास z is equal to a + b iota, ये कम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो आपने करना क्या है, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो उसके ऊपर बार डाल देंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देना है, तो ये कंजुगेट आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास z is equal to 5 + 8 आयोटा है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट, तो 5 - 8 आयोटा ये आपके पास z का कंजुगेट आ जाता है, ठीक है। Equality of two complex numbers, let z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d with two complex numbers that z1 is equal to z2 if and only if a is equal to c। जब रियल पार्ट एक नंबर का दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, दैट इज द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। दो नंबर्स हैं, z1 आपके पास है a + b आयोटा और z2 है आपके पास c + d। ये तभी दोनों आपस में बराबर होंगे जब a किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा, और b किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिस तरह हम आम रियल नंबर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं, इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन उनका तरीके कार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट z1 is equal to this one, z2 is equal to this one, then the addition of z1 and z2 denoted by z1 plus z2 एंड डिफाइन एज z1 + z2। अब ये z1 लिखा उसने प्लस फिर z2 लिख दिया, ठीक है। अब ये रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा a + c, और ये इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास एडिशन होगी है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन क्या है, z1 इसके बराबर है, z2 इसके बराबर है, तो z1 - z2, पहले z1 को लिखेगा, माइनस डालेगा, z2 को लिखेगा। तो एक के रियल को दूसरे के रियल से निकाल देना है और दूसरे के इमेजिनरी को पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से निकाल देना है, तो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, देखें, z1 है इंटू z2 आपने फाइंड करना है। अब z1 a + b आयोटा के बराबर था इंटू a + c + d आयोटा के बराबर है। अब ये जो a है ये c से मल्टीप्लाई होगा, d आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ac + AD आयोटा और ये b आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपके पास BC आयोटा आ जाएगा प्लस BD आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये देखें, ये रियल पार्ट है, ठीक है। अब ये AC हो गया प्लस
इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, ए डी प्लस बी सी, और ये आयोटा है इसमें से कॉमन आ गया। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो आप याद रखें कि वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, -1 के बराबर है। अब ये जो आयोटा होता है ये बराबर होता है माइनस अंडर रूट माइनस 1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो इधर आप लिख लें बी डी -1, तो ये आपके पास हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये माइनस इसके साथ ये क्या हो जाएगा माइनस बी डी, ये भी रियल बन गया, ये भी रियल बन गया, तो ए सी माइनस बी डी ये रियल पार्ट आ गया, प्लस ए डी प्लस बी सी ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो इस तरह आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिवीजन आ गई है, डिवीजन कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे करेंगे जी, उसको डिस्कस करते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास आपको उनकी डिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, अब ये Z1 है और Z2 है, आपने क्वेश्चन फाइंड करना है Z1 डिवाइड बाय Z2। अब Z1 Z2 ये आ गया, ये आ गया। अब आपने करना क्या है, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इससे आपने इसके कंजुगेट से, कंजुगेट कैसे लेना है कि इमेजिनरी नंबर का आपने साइन बदला देना है, आपके पास कंजुगेट आ जाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इससे डिवाइड भी करना है। ठीक है, देखें Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो A प्लस बी होता है डिवाइडेड बाय सी प्लस डी होता। अब आपने करना क्या है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इस सूरत में आप इसको किसी सूरत में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते जब तक आप इसको ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे। इसका कंजुगेट आ जाएगा सी माइनस डी होता और सी माइनस डी होता, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, अब ये इस तरह ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ए सी माइनस ए डी आयोटा और प्लस बी सी आयोटा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस बी डी आयोटा का स्क्वायर। और अब ये नीचे देखें a प्लस बी है और ये a माइनस बी, आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये आपके पास बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है और b ये है, तो ये c स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 डालेंगे तो ये बी डी प्लस हो जाएगा, तो ए सी प्लस बी डी ये रियल पार्ट आ जाएगा, ऊपर प्लस आयोटा, तो बी सी माइनस ए डी आयोटा आ जाएगा आपके पास। सॉरी ये लिख लिया पहले ऑलरेडी। ठीक है, तो अब ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा ए सी प्लस बी डी माइनस ना प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, और ये आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, नीचे ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन जाएगा, इस इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा ए सी प्लस बी डी ये डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ गया माइनस ना प्लस सॉरी आयोटा, और ये बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह आपने इसका क्वेश्चन फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही अब ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, 7 + 3 आयोटा 5 - 8 आयोटा, रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट करने हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। Z1 ये है, Z2 ये है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आसान है, ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह क्वेश्चन लेना है, ये आ गया, ये आ गया। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कंजुगेट क्या बन जाएगा, 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है, 3 + 2 आयोटा से डिवाइड भी करना है। तो इस तरह